हरि ओम। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे आदरर छात्र छात्री माने, आज आमे माने संस्कृत साहित्य जगतर मुकुटालंकार भूत महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यर प्रथम सर्ग स्थित 23 नंबर श्लोक विषय आलोचना करिबा। यही 23 नंबर श्लोक रे महाकवि कालिदास सम्राट दिलीपंकर बिना वृद्धावस्थारे किभली स्थविर भाव आसी जाइथिला, अर्थात वृद्धावस्था न आसुणु से किभली भाव रे वृद्ध हो जाइथिले, बूढ़ा हो जाइथिले, से विषय रे आलोकपात करिसंती, से विषय रे वर्णना करिसंती। एही 23 नंबर श्लोक रे महाकवि कहउछंती जे अनाकृष्टस्य विषयहि विद्यानं पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं जरसा विना। अनाकृष्टस्य विषये विद्यानं पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं जरसा विना। अर्थात जरसा बिना वृद्धत्व आसीत, बिना जरारे अर्थात वृद्धावस्था न आसुणु से बूढ़ा हो जाइथिले। आश्चर्य कथा, सम्राट दिलीप वृद्धावस्था न आसुणु बूढ़ा हो जाइथिले, ए कथा महाकवि कालिदास कहउछंती। ताहाले तांको कहिबार किछि तात्पर्य थिबो। ताहाले से की प्रकार बूढ़ा हो जाइथिले, बूढ़ा कहिले कौन प्रकृत बुझा जाए, क्या बूढ़ा कहा जाए, से विषय आम माने आलोचना करिबा। महाकवि कालिदास कहउछंती जे सम्राट दिलीप वृद्ध हो जाइथिले, वृद्धावस्था आसीबा पूर्व वृद्ध हो जाइथिले। ताहाले से किभली भाव वृद्ध होइथिले ना अनाकृष्टस्य विषयहि विद्यानं पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेः आसीत् वृद्धत्वं जरसा विना। विषयहि अनाकृष्टस्य भावः अवशीकृतः, विषयहि अवशीकृतः। अर्थात महाकवि कहउछंती सम्राट दिलीप शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रभृति जो विषय वासना रही ताहा द्वारा केबे हेले बशीभूत होई नथिले, अर्थात से जितेंद्रिय थिले। तेणुकरी महाकवि कहउछंती जे विषय अनाकृष्टस्य, ताहाले विभिन्न प्रकार विषय वासना रे अनासक्त भाव थिबारु आउ कोन ना विद्यानं पारदृश्वनः वेदादीनां वेद प्रभृति विद्यासु विद्या गुड़िकरे पारदर्शिता लाभ करिथिबारु, अर्थात अंतं दृष्टवतः वेद प्रभृति विद्या गुड़िकर जे अंत को देखि पारिथिले, अर्थात जे विदादि विद्यारे धुरंधर थिले। आउ कोन थिले ना विद्यानं पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेः आसी, तस्य सम्राट दिलीपस्य, से सम्राट दिलीपंकर को भरी दिलीप ना धर्मरते हे, धर्मरे जहांकर रति थिला बा अनुराग थिला। ई भली जो सम्राट दिलीप तांकर जरसा बिना वृद्धत्व आसीत, बिना जरारे वृद्धत्व आसी जाइथिला, अर्थात से बूढ़ा हो जाइथिले। ताले बूढ़ा कहिले तुमे माने कौन बुझुछ? नुहे वृद्ध सही जन शुक्ल केश अटे जार शिर, जौबने जे ज्ञान रत देवे ताकू बोलंती स्थवीर।
मनुस्मृतिकार कहउछन्ति न तेन वृद्धोर्भवति जनास्य पलितं शिरः जो वै जुवाप्य धियानं तं देवास्तविरं विदुः तं देवास्थविरं विदुः। अर्थात नुहे वृद्ध सेही जन शुक्ल केश अटे जार शिर जौबने जे ज्ञान रत देवे ताकू बोलंती स्थविर। जार चुट्टी पाचिगला से बुढ़ा नुहे नुहे वृद्ध सेही जन शुक्ल केश अटे जार शिर जौबने जे ज्ञान रत जौबन अवस्था जे ज्ञान रे रति कला अनुराग रखिला अर्थात अध्ययन रे लागी रहिला से प्रकृत रे होची वृद्ध। ताकू कि प्रकार वृद्ध कह ना ज्ञान वृद्ध बोली। साधारणतः वृद्ध आमर चारि प्रकार अच्छा चारि प्रकार बुढ़ा चारि प्रकार वृद्ध ताहले केमती अछंती कौन कौन से वृद्धर संज्ञा गुड़ाक कौन कौन ना प्रथमे कहउछन्ति वैराग्य वृद्ध एक रहेला वैराग्य वृद्ध दुई रे होची ज्ञान वृद्ध तीन रे होची शील वृद्ध चारि रे होची वयो वृद्ध वयस रे ताहले वैराग्य वृद्ध ज्ञान वृद्ध शील वृद्ध शील माने सच्चरित्र वा अनुराग रहिबा शील वृद्ध आउ चारि होची वयो वृद्ध माने वयस रे बुढ़ा। एठारे ए श्लोक रे महाकवि कालिदास कहउछन्ति सम्राट कि भली भाव बुढ़ा हिथिले ना वैराग्य भाव थिबा हेतु विषही अनाकृष्टस्य अवशीकृतः। अर्थात से वैराग्य भाव तांकर थिबारु विभिन्न प्रकार विषय वासना रे से वशीभूत हो नथिले तेनुकरी वैराग्य वृद्ध थिले। आउ कोन ना विद्यानां पारदृश्वनः समस्त प्रकार वेदादि विद्या रे जहांकर दक्षता थिला अर्थात जे वेदादि विद्या रे धुरंधर थिले से हेले ज्ञान वृद्ध तेनुकरी सम्राट द्वितीय रे थिले ज्ञान वृद्ध। आउ तृतीय रे कहउछन्ति तस्य धर्मरते रासीत धर्म रे तांकर रति थिला अर्थात अनुराग थिला तेनुकरी से थिले शील वृद्ध। तृतीय रहले शील वृद्ध धर्म रे अनुराग थिबा हेतु किंतु आउ गोटे वृद्ध से नथिले वयो वृद्ध नथिले तेनुकरी जरसा बिना महाकवि कहउछन्ति जरसा बिना वृद्धत्वंगासी बिना वृद्धावस्था रे तांकर स्थविर भाव आसी जाइथिला अर्थात से बुढ़ा हिथिले। ताले तीनोटी पर्याय रे तीनोटी अवस्था रे सम्राट दिलीप बुढ़ा हिथिले अर्थात वृद्धत्व तांको पाखक आसीथिला। गोटे हेलिया वैराग्य वृद्ध एक रे काहेकि ना जेहेतु विषय वासना तांको ग्रास करि पारु नथिला। द्वितीय रे कहउछन्ति जे समस्त प्रकार वेदादि विद्यार अंत को देखि पारुथिबारु अर्थात वेदादि विद्यार धुरंधर थिबारु ज्ञान वृद्ध थिले। तृतीय रे कहउछन्ति धर्मादि कर्मानुष्ठान रे तांकर अनुराग वा रुचि रहुथिबारु से थिले शील वृद्ध। तेनुकरी एई तीनोटी वैराग्य ज्ञान आउ शील एई तीन प्रकार वृद्धत्व तांक पाखरे थिला तेनुकरी वयो वृद्ध से नथिले। चतुर्थ अवस्था तांक नथिला वयस रे बुढ़ा ही नथिले तेनुकरी महाकवि कहउछन्ति जरसा बिना बिना वृद्धावस्था रे वृद्धत्वं आसीत तांक पाखरे वृद्धावस्था पहुँची जाइथिला। केडे चमत्कार श्लोक महाकवि लिखिछन्ति। आउ थरे कहि रखुछि महाकवि कहउछन्ति जे सम्राट दिलीप विषय वासनादि रे अनासक्त भाव थिबारु एवं वेदादि विद्या रे धुरंधर थिबारु एवं समस्त धर्मानुष्ठान तांकर अभिरुचि थिबारु से बिना वृद्धावस्था रे बा बिना जरा रे वार्धक्य को प्राप्ति होइथिले। तेनुकरी एई बलि भाव रे कवि कुल कमल दिवाकर महाकवि कालिदास सम्राट दिलीपंकर वृद्धावस्था विषय तिर्यक आलोकपात करिछन्ति। वर्तमान आमे 24 नंबर श्लोक विषय आलोचना करिबा। ए 24 नंबर श्लोक रे महाकवि कालिदास प्रकृत रे वास्तव रे सम्राट दिलीप किभଳି भाव प्रजा मानकर पिता थिले किभଳି पितार कार्य संपादन करुथिले
से कथा आलोचना करछन्ति। से कहउछन्ति प्रजानां विनयाधानात् रक्षणाद् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः। ये मध्य चमत्कार श्लोक। महाकवि कालिदासंकर प्रतिटी श्लोक हूँ चमत्कार कि प्रौढ़ प्रज्ञाता भितर भर्ती ही रही। महाकवि कहउछन्ति सम्राट दिलीप प्रजा मानकर प्रकृत पिता थिले। आ प्रजा मानक पिता माने कौन थिले ताहले ना केवल जन्म हेतवः पितरः आसन। केवल जन्म करिथिबा हेतु सेमाने पितृपदवाच्य थिले, किंतु प्रकृत पिता थिले सम्राट दिलीप। साधारणतः लोकाचार मतरे आमे कहचे जे जन्म देछि से होछि पिता। प्रकृत रे पिता केते जण? 5 जण। समस्तंकर 5टी पिता अछंती। ए कथा सुनिला माने टिके अडुआ लागुथो। अरे 5टा पिता माने किए? अन्नदाता भयत्राता यस्तु कन्या प्रयच्छति जन्मदो ज्ञानदो चैव पंचैते पितरा स्मृता। चाणक्य कहउछन्ति ए 5 जण पितृपदवाच्य पितृस्थानीय एमान ही प्रकृत पिता। ताले के अन्नदाता भयत्राता जस्तु कन्या प्रयच्छति जन्मदो ज्ञानदो चैव पंचैते पितरः स्मृतः। एते 5 जण पितरः स्मृता पितृपदवाच्य अटन्ति। ताले अन्नदाता एक जे अन्नदान देला अर्थात जहाँ ठारू खाद्य नहीं किंबा मनुष्य निजर अन्न द्वारा निजर कौन कला ना निजको परिपुष्ट कला। जे अन्नदाता जे अन्न प्रदान कला सी पिता नंबर 1 अन्नदाता। भयत्राता विपद रे पड़िथिबा समय रे असुविधा रे पड़िथिबा समय रे मनुष्यर जीवन प्रति मुहूर्त रे समस्या अछि। समस्या रे पड़िथिबा समय रे जे उद्धार कला रक्षा कला। भयत्राता 2 रे जे भयरु त्राण कला चेला द्वितीय पिता। ताले अन्नदाता भयत्राता यस्तु कन्या प्रयच्छति एवं जे कन्यादान कला कन्यार पिता से मध्य एक प्रकार पिता। ताले जस्तु कन्या प्रयच्छति चेला तृतीय नंबर पिता। आउ जन्मदो ज्ञानदो चैव जन्मदो जन्म ददाति जह सह। ताले जन्म जे प्रदान कले अर्थात जे जन्म देले से मध्य होछन्ति चतुर्थ नंबर पिता। पंचम हेले के ना ज्ञानदो ज्ञानं ददाति जह सह जे ज्ञान प्रदान कले अर्थात गुरु से हेले 5 नंबर पिता। ताहले ए बड़ी भाबरे समस्तंकर 5टी पिता अछन्ति। तदनुसारे महाकवि कहउछन्ति जे प्रकृत रे सम्राट दिलीप प्रजामान को पुत्रवत पालन करुथिले। एही श्लोकरु आमे या ही सुनिया को पाइबा बा या ही जानिबा को पाइबा जे प्रकृत रे सम्राट दिलीप किभଳି भाबरे प्रजामान को पुत्रवत पालन करुथिले। कौन पुत्रवत किभଳି पालन करुथिले ना पितार जहा जहा कार्य से सब संपादन करुथिले सम्राट दिलीप। तेणुकर से कहउछन्ति जे प्रजानां विनयाधानात् प्रजामान को विनय आधानात् विनय गुण प्रदान करथिबा हेतु पिता कौन करे पुत्र को बा संतान को विनय गुण शिक्षा दिए। ताहले ए विनय गुण शिक्षा प्रजा माने कहा ठारू करथिले ना सम्राट दिलीपଙ୍କ ठारू करथिले। तेणुकर महाकवि कहउछन्ति प्रजानां विनयाधानात् विनय गुण शिक्षा देउथिबारु प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणात् अपि एवं विपदरु तांको सुरक्षा प्रदान करथिबारु रक्षा करथिबारु भरणात् अपि तांकर भरण पोषण करथिबा हेतु अर्थात एक प्रकार अन्न व्यवस्था करथिबा हेतु कर्म व्यवस्था करथिबा हेतु ताले रक्षणात् भरणात् अपि। तेणुकर से सम्राट दिलीप पिता आसी प्रकृत पिता थिले किंतु तासं किंतु प्रजानां पितरः से प्रजामानंकर जे थिले प्रकृत जन्म कला पिता
केवल जन्म हेतव पितरः आसन्। से केवल जन्म करुथिले बोली सिना पितृपदवाच्य थिले, किंतु पितार समस्त कार्य संपादन करुथिले किए ना सम्राट दिलीप। आउ थरे कहि रखुची जे प्रजामान को विनय गुण शिक्षा प्रदान करुथिबारु प्रदान विनयाधानात् रक्षणात् समान को रक्षा करुथिबारु प्रजामानकर सुरक्षा व्यवस्था करुथिबारु भरणात् प्रजामानकर भरण पोषण व्यवस्था करुथिबारु सह से सम्राट दिलीप पिता आसीत्। पितृपदवाच्य थिले, किंतु तासां प्रदानं पितरः से प्रजामानकर जे जन्म कला पिता माने थिले केवल जन्म हेतवः पितरः आसन्। केवल जन्म करिछन्ति बोली सिना पितृपदवाच्य थिले, किंतु पितार समस्त कार्य संपादन करुथिले सम्राट दिलीप। तेणुकरी एभली भाव अर्थ बुझा हेब जे सम्राट दिलीप प्रजामान को विनय गुण शिक्षा दौले, द्वितीय सुरक्षा प्रदान करुथिले, तृतीय भरण पोषण करुथिले। एभली भाव समस्त पितृर कार्य संपादन करुथिबारु सम्राट दिलीप प्रजामानक निकट में पिता भली शोभा पाउथिले, किंतु प्रजामानकर जन्म कला पिता माने केवल जन्म करिसंति बोली पितृपदवाच्य थिले, किंतु प्रकृत रे पिता थिले सम्राट दिलीप। एई भली चमत्कार भाव संबलित श्लोक माध्यम रे महाकवि कालिदास तत्व को उपस्थापना करिसंति। सम्राट दिलीपंकर पितृत्व विषय रे प्रजामानकर किभली से पिता थिले से विषय वर्णना करिसंति। तेणु हे छात्र छात्री माने तुम्हें भल भाव ये श्लोक दुई को पढ़ एवं बुझा चेष्टा कर, न बुझी पारे पचार।